नमस्कार दोस्तों अगर आपको मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 25वां और एक और सबसे रोमांचक और दिलों की धड़कन रोक देने वाला महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2024 के 25वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस के सामने फाफ डू प्लेसिस की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली और बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन बेंगलुरु की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही मुंबई की तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया और पारी का तीसरा ही ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह ने लाजवाब फॉर्म में चल रहे विराट कोहली को ईशान किशन के हाथों कैच आउट कर दिया। विराट कोहली 9 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली जैसा बड़ा विकेट गिरने के बाद अब बेंगलुरु की टीम की तरफ से विल जैक्स बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और विल जैक्स ने आते ही 2 गजब के चौके लगा दिए थे। लेकिन फिर गेंदबाजी पर आए आकाश मधवाल ने विल जैक्स को टीम डेविड के हाथों कैच आउट कर दिया। विल जैक्स 6 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई की तेज गेंदबाजी के सामने बेंगलुरु की बल्लेबाजी अब पूरी तरह बैकफुट पर थी। मुंबई की गेंदबाजी इस मुकाबले में लाजवाब प्रदर्शन कर रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए रजत पाटीदार मैदान में उतरे और फिर यहां से रजत पाटीदार और बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने बेंगलुरु की डगमगाई पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। मुंबई की इस गजब की गेंदबाजी की वजह से बेंगलुरु की बल्लेबाजी के ऊपर दबाव बहुत ही ज्यादा था, लेकिन ऐसे में फाफ डू प्लेसिस और रजत पाटीदार ने यहां से गजब की बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु की टीम के ऊपर से दबाव कम करना शुरू कर दिया। खास करके इस मुकाबले में बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने पारी के 5वें ओवर में गेराल्ड कॉटजे को एक गजब का छक्का लगा दिया था। तो वहीं अब दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे रजत पाटीदार भी मैदान में अब पूरी तरह सेट हो चुके थे और मुंबई के गेंदबाजी पर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। रजत पाटीदार और कप्तान फाफ डू प्लेसिस की इस शानदार पारियों की बदौलत अब बेंगलुरु की टीम के ऊपर से दबाव पूरी तरह कम हो चुका था। देखते ही देखते दोनों के बीच 50 रनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी। दोनों की इस लाजवाब साझेदारी ने अब मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या को तक दबाव में डाल दिया था और फिर पारी के 12वें ओवर में गेंदबाजी पर आए गेराल्ड कॉटजे को रजत पाटीदार ने 2 लगातार गजब के छक्के लगा दिए थे और इसी के साथ रजत पाटीदार ने अपना मुकाबला का शानदार और तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन फिर इसी ओवर में गेराल्ड कॉटजे ने इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई और अर्धशतक लगाने वाले रजत पाटीदार को ईशान किशन के हाथों कैच आउट कर दिया। रजत पाटीदार 26 गेंदों में 50 रनों की अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन रजत पाटीदार की इस पारी ने बेंगलुरु की टीम की इस मुकाबले में अब वापसी करके दिखाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए ग्लेन मैक्सवेल मैदान में उतरे थे, लेकिन खराब फॉर्म में चल रहे ग्लेन मैक्सवेल भी इस मुकाबले में कुछ नहीं कर पाए और गेंदबाजी पर आए श्रेयस गोपाल ने ग्लेन मैक्सवेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल बिना खाता खोले ही आउट हो गए। ग्लेन मैक्सवेल जैसे बड़े खिलाड़ी को खोने के बाद अब बेंगलुरु की टीम फिर एक बार बैकफुट पर थी। मुंबई की गेंदबाजी ने फिर इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब बल्लेबाजी के लिए दिनेश कार्तिक मैदान में उतरे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने अपना इस मुकाबले का शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। अकेले फाफ डू प्लेसिस बेंगलुरु के लिए मुंबई की गेंदबाजी के सामने लाजवाब प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए आए दिनेश कार्तिक ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे और फिर पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी पर आए आकाश मधवाल के इस ओवर में दिनेश कार्तिक ने 4 लाजवाब चौके लगा दिए। इस ओवर में रोहित शर्मा कप्तान हार्दिक पांड्या को बार बार फील्डिंग में बदलाव करने की राय दे रहे थे, लेकिन गेंदबाज आकाश मधवाल और कप्तान हार्दिक पांड्या मानने को तैयार नहीं थे और उसका खामियाजा इस 16वें ओवर में उन्हें भुगतना पड़ा। दिनेश कार्तिक की इस गजब की बल्लेबाजी ने अब मुंबई की गेंदबाजी पर भी दबाव बढ़ा दिया था। लेकिन फिर इस पारी का 17वां ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह ने गजब की गेंदबाजी करते हुए सेट हो चुके कप्तान फाफ डू प्लेसिस को टीम डेविड के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान फाफ डू प्लेसिस 40 गेंदों में 61 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही जसप्रीत बुमराह यहीं पर नहीं रुके और उसके अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज महिपाल लोमरोर को एक शानदार यॉर्कर गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया।
महिपाल लोमरोड तो बिना खाता खोले ही आउट हो गए। जसप्रीत बुमराह की इस लाजवाब गेंदबाजी ने बेंगलुरु को बहुत ही बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए सौरभ चौहान मैदान में उतरे थे, लेकिन एक छोर से दिनेश कार्तिक का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन फिर पारी का 19वां ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह ने फिर एक बार अपनी गेंदबाजी से बेंगलुरु की बल्लेबाजी में डर का माहौल बना दिया और इस ओवर की तीसरी गेंद पर सौरभ चौहान को आकाश मधवाल के हाथों कैच आउट कर दिया। सौरभ चौहान 8 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं इसकी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज विजय कुमार वैशाख को जसप्रीत बुमराह ने मोहम्मद नबी के हाथों कैच आउट करके अपना इस मुकाबले का 5वां विकेट हासिल कर लिया। विजय कुमार वैशाख बिना खाता खोले ही आउट हो गए। जसप्रीत बुमराह की इस अद्भुत गेंदबाजी ने बेंगलुरु की टीम को इस मुकाबले में पूरी तरह दबाव में डाल दिया था। अब इस पारी के अंतिम ओवर में दिनेश कार्तिक के ऊपर बेंगलुरु को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए दिनेश कार्तिक ने इस पारी का आखिरी ओवर डालने आए आकाश मधवाल की गेंदबाजी पर लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए 2 गजब के छक्के और एक शानदार चौका लगा दिया। तो वहीं इसी ओवर में दिनेश कार्तिक ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। दिनेश कार्तिक की यह बल्लेबाज देखकर विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा तक हैरान थे और फिर दिनेश कार्तिक की इसी धमाकेदार बल्लेबाजी के बदौलत बेंगलुरु की टीम ने 196 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य मुंबई की टीम के आगे रखा। उसके बाद बेंगलुरु से मिले 197 रनों के सबसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने मुंबई के 2 बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रोहित शर्मा और ईशान किशन के कंधों पर इस महामुकाबले में बेंगलुरु से मिले इतने विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए मुंबई की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके ईशान किशन इस मुकाबले में बेंगलुरु की गेंदबाजी के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे। ईशान किशन की इस धमाकेदार बल्लेबाजी ने बेंगलुरु की टीम को शुरुआती ओवरों से ही दबाव में डाल दिया था। पारी के तीसरे ओवर में रीस टॉपली को ईशान किशन ने लगातार 3 छक्के लगा दिए थे। ईशान किशन की धमाकेदार बल्लेबाजी ने विराट कोहली से लेकर कप्तान फाफ डू प्लेसी के तक पसीने छुड़ा दिए थे। बेंगलुरु का कोई भी गेंदबाज मुंबई की इस ओपनिंग साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था। पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज की इस ओवर में ईशान किशन और रोहित शर्मा ने मिलकर 1 चौका और 3 अद्भुत छक्के लगा दिए और इस ओवर में 23 रन बन गए। देखते ही देखते दोनों के बीच 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी पूरी हो चुकी थी। ईशान किशन को रोकना तो अब लगभग नामुमकिन ही हो चुका था। ईशान किशन की इस लाजवाब बल्लेबाजी ने पूरे बेंगलुरु की गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया था। ईशान किशन बेंगलुरु के किसी भी गेंदबाज को छोड़ नहीं रहे थे। तो वहीं अब मुंबई के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा ने भी अब अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। बेंगलुरु की गेंदबाजी की अब दोनों छोरों से बुरी तरह धुलाई हो रही थी और फिर इसी बीच ग्लेन मैक्सवेल की एक गेंद पर ईशान किशन ने लाजवाब छक्का लगा दिया और इसी के साथ ईशान किशन का तूफानी अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा हो गया। ईशान किशन की इस अर्धशतकीय पारी ने इस मुकाबले को पूरी तरह मुंबई की तरफ मोड़ दिया था। विराट कोहली और बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसी इस मुकाबले में अब पूरी तरह दबाव में दिख रहे थे और फिर इसी बीच रोहित शर्मा और ईशान किशन के बीच 100 रनों की धमाकेदार साझेदारी पूरी हो गई। ईशान किशन और रोहित शर्मा ने मिलकर अब मुंबई की टीम को 101 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए आकाशदीप ने बेंगलुरु के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके ईशान किशन को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कर दिया। ईशान किशन 34 गेंद में 69 रनों की अविश्वसनीय पारी खेलकर आउट हो गए। ईशान किशन की धमाकेदार पारी के खत्म हो जाने के बाद अब सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे और फिर यहां से सूर्य कुमार यादव और सेट हो चुके रोहित शर्मा ने मुंबई की पारी को उस रणगति से आगे बढ़ाया जहां पर ईशान किशन छोड़कर चले गए थे। खास करके सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में मुंबई की टीम के लिए ऐसी बल्लेबाजी करके दिखाई जो किसी ने भी आज तक देखी नहीं थी। पारी का 11वां ओवर डालने आए ईशान किशन का विकेट निकालने वाले आकाशदीप के इस ओवर में सूर्य कुमार यादव ने 1 चौका और 3 अद्भुत छक्के लगा दिए। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखकर पूरा स्टेडियम आश्चर्यचकित था। बेंगलुरु की गेंदबाजी इस मुकाबले में अब बहुत ही पीछे छूट चुकी थी। सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा ने मिलकर अब अपनी टीम को 139 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके रोहित शर्मा को विल जैक्स ने रीस टॉपली के हाथों कैच आउट कर दिया। रोहित शर्मा
24 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन विकेट गिरने का कोई भी असर सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी पर नहीं हो रहा था। तो वही विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने आते ही एक छक्के के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। मुंबई का हर एक बल्लेबाज मैदान में आते ही बड़े शॉट खेल रहा था। सूर्य कुमार यादव को रोकने के लिए बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसी जो हो सकता था वह कर रहे थे, लेकिन बेंगलुरु के पास ऐसा कोई भी गेंदबाज नहीं था जो अब सूर्य कुमार यादव को रोक पाए। और फिर पारी के 13वें ओवर में गेंदबाजी पर आए रीस टॉपली को सूर्य कुमार यादव ने इस ओवर में 3 चौके और एक छक्का लगाते हुए इस ओवर में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। सूर्य कुमार यादव ने यह कारनामा केवल 17 गेंदों में करके दिखाया था। अब विराट कोहली तक सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखकर हैरान दिख रहे थे। अब मुंबई की जीत इस मुकाबले में पक्की हो चुकी थी, लेकिन अर्धशतक लगाते ही सूर्य कुमार यादव को विजय कुमार वैशाख ने महिपाल लोमरोर के हाथों कैच आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव 19 गेंदों में 52 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव की इस बल्लेबाजी ने पूरा मुकाबला ही पलट दिया था, लेकिन अब तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और तिलक वर्मा के बल्ले से भी पहली ही गेंद पर मुंबई की टीम को चौका मिला। तो वही हार्दिक पांड्या भी मुंबई की टीम के लिए अब एक कप्तानी पारी खेल रहे थे। तिलक वर्मा और मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या की यह साझेदारी अब मुंबई की टीम को जीत की तरफ तेजी से ले जा रही थी। मुंबई का हर एक खिलाड़ी इस मुकाबले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था, क्योंकि मुंबई की टीम को उनका नेट रन रेट बढ़ाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था और मुंबई की टीम ने ऐसा ही करके दिखाया और बेंगलुरु के खिलाफ इस रोमांचक मुकाबले को पारी के 16वें ओवर में ही 7 विकेट से जीत लिया। कप्तान हार्दिक पांड्या ने एक गजब का छक्का लगाकर अपनी टीम को इस मुकाबले में जीत दिलाई। मुंबई की टीम इस मुकाबले में बेंगलुरु की टीम से बेहतर टीम साबित हुई। गेंदबाजी के वक्त जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले में 5 विकेट निकालकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया था, लेकिन बल्लेबाजी के वक्त मुंबई के बल्लेबाजों ने बेंगलुरु की गेंदबाजी की ऐसी धुलाई करी जैसी किसी ने अभी तक देखी नहीं थी। लेकिन मुंबई के इस बल्लेबाजी के असली हीरो रहे सूर्य कुमार यादव। जी हां दोस्तों, सूर्य कुमार यादव का इस साल का ये दूसरा ही मुकाबला था और ऐसे में सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ 19 गेंदों में 5 शानदार चौके और 4 अद्भुत छक्के लगाते हुए 274 की स्ट्राइक रेट से 52 रनों की अद्भुत पारी खेली और इसी के चलते मुंबई की टीम यह रोमांचक मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आपको सूर्य कुमार यादव की यह दिल को छू लेने वाली बल्लेबाजी कैसी लगी और आप सूर्य कुमार यादव को इस अद्भुत बल्लेबाजी के लिए 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।